स्पोकन इंग्लिश 90 डे चैलेंज का आज डे 4 है। पहले तक की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पहली वीडियो में पढ़ा था जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। ए से जेड तक जितने भी हमारे लेटर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये कितने होते हैं हमारे? टोटल 26 होते हैं। और लेटर से मिलकर क्या बने होते हैं? वर्ड होते हैं। वर्ड से मिलकर सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं और पैराग्राफ से स्पीच बनता है। लेटर जो होते हैं वो होते हैं 26 में 5 हमारे वावल्स होते हैं जो हैं ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी हमारे लेटर बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। हमारे यहाँ पे 20 कॉन्सोनेंट होते हैं, एक सेमी वावल्स होता है। यानी कि एक सेमी वावल्स जो है वो होता है हमारा वाई। सेमी वावल्स वाई क्यों है? क्योंकि यह वावल्स की तरह भी काम करता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करता है। फिर हमने पढ़ा था वर्ब। वर्ब क्या होती है? एक्शन, यानी कि क्रिया जिसमें हमें काम करने का पता चलता है। वो क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, हंसने का हो, लिखने का हो, तो ये क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो मेन वर्ब क्या होती है उसके पीछे हिंदी में पहचान क्या होती है? उसके पीछे ना आता है। जैसे हंसना, रोना, खोना, ये सारी क्या है? हमारी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। जो ये ना वाला शब्द आता है इनके लास्ट में, ये हमेशा नहीं आता। 90% केस में ही ये काम करता है। फिर हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो टाइम को इंडिकेट करती हैं। तो टाइम कितने तरह का हो सकता है? 12 प्रकार का। हमने सेकेंड डे में पढ़ा था इम्प्रेसिव सेंटेंस। इम्प्रेसिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या उसे एडवाइस देते हैं। ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? हम इम्प्रेसिव सेंटेंस कहते हैं। हमने पढ़ा था इम्प्रेसिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डर और कमांड के होते हैं और दूसरा रिक्वेस्ट या एडवाइस के होते हैं। ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर हमने डे 3 में पढ़ा था इम्प्रेसिव सेंटेंस के दूसरे प्रकार के बारे में। कौन सा प्रकार है? रिक्वेस्ट या एडवाइस वाला। इस ए वाले सेंटेंस जब हम बनाते हैं इसके लिए हम क्या लगाते हैं? प्लीज लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। और किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस किससे मिलकर बने होते हैं? सेंटेंस जो मिलकर बने होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बने होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस किससे मिलकर बने होते हैं, जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर क्या बने होते हैं? हमारे सेंटेंस बने होते हैं। अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता क्या है? हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं या जिसके द्वारा काम किया जाता है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे हम कहते हैं कि मोहन अच्छा लड़का है। जैसे हम कहते हैं मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। अगर हमसे कोई पूछे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है तो हम क्या कहेंगे? मोहन है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि मोहन ही सब्जेक्ट क्यों है, हमने पढ़ा है कि जिसके बारे में बात हो रही होती है या जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में बात की जा रही है। तो क्या हुआ? मोहन एक सब्जेक्ट हो गया। मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन अच्छा लड़का है। दूसरा उदाहरण है वह पढ़ाई कर रही है। वह पढ़ाई कर रही है। इस सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है? अब कौन सब्जेक्ट है इसमें? वह कौन कर रही है? लड़की कर रही है। तो कौन है? किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है। वह क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठेगा आपने कैसे बोल दिया वही सब्जेक्ट है? तो क्या हो रही है?
हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है, वह क्या है? वह एक सब्जेक्ट है, यानी कि सी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है। सी इज स्टडिंग। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बारिश है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बारिश के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अगला उदाहरण है पानी बह रहा है। यहाँ पे अगर कोई पूछे इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो हम कहेंगे पानी यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्यों? हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी बह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हमारा पानी हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब यानी एक्शन, जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। यह वह शब्द होता है जो किसी काम या क्रिया को बताता है। वर्ब वो शब्द होते हैं जो बताते हैं कि कोई क्या काम कर रहा है या उसने क्या किया है। जैसे जब आप खाना खाते हैं तो यहाँ पे खाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। जब आप सोते हैं तो सोना क्या हो गया? सोना वर्ब है। जब आप गाना गाते हैं तो गाना क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब है। उदाहरण के लिए अगर कोई कहे आपसे मैं खेलता हूँ, तो खेलता हूँ क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि वह बता रहा है कि वह क्या कर रहा है। क्या होता है? हमें काम का पता चलता है, यानी कि क्रिया होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा है, मोहन इज ईटिंग। यहाँ पे ईटिंग क्या हो गया? ईटिंग यहाँ पे वर्ब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो किसका हो रहा है? खाने का हो रहा है। मोहन सो रहा है, मोहन इज स्लीपिंग। स्लीपिंग क्या होगी? यहाँ पे वर्ब होगी। क्यों होगी? क्योंकि मोहन द्वारा सोने का काम हो रहा है। क्या हो गया? यहाँ पे स्लीपिंग होगी वर्ब, सोना यहाँ पे यानी कि वर्ब हुआ। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? वर्ब हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है? जिसमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है उसमें ईडी लगता है। उसके लास्ट में क्या आता है? ईडी आता है। किसके? रेगुलर वर्ब के। जो वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती है उसके लास्ट में क्या आता है? ईडी आता है। जैसे प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेयर। थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेयर्स। इनके लास्ट में क्या आ रहा है? ईडी आ रहा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे है टॉक। टॉक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टॉक्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉक्ड। इन सभी में लास्ट में क्या आ रहा है? ईडी आ रहा है। तो ये क्या हुई? हमारी रेगुलर वर्ब। हमारी जो वर्ब होती हैं वो 90% क्या होती हैं? ईडी वाली वर्ब होती हैं, यानी कि रेगुलर वर्ब होती हैं। अब इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं? इनरेगुलर वर्ब क्या होती हैं? इसमें जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन। जैसे गो का जो है सेकेंड फॉर्म क्या हुआ? वेंट हुआ, और गो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गॉन हो गया। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं, सी। सी मतलब देखना। सी का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? सॉ, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया? सीन। जो इनरेगुलर वर्ब होती हैं ये क्या होती है? हमारी 3% ही हमारी इनरेगुलर वर्ब होती हैं। इन्हें हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में। अब पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति, वस्तु या विचार हो सकता है जिस पर क्रिया की जाती है। जो भी वस्तु हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सभी हमारी क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट होती हैं। जैसे गेंद होगी, किताब हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, पेंसिल हो गया, या फिर हमारे टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये सब चीजें, देखने वाली चीजें क्या है हमारी? राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी। हम इस वाक्य में कोई हमसे पूछे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है?
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति, वस्तु या विचार हो सकता है जिस पर क्रिया की जाती है। जो भी वस्तु हम अपनी आंखों से देखते हैं या पकड़ते हैं अपने हाथों से, वो सभी क्या होती है? हमारी ऑब्जेक्ट होती है। जैसे गेंद हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर हमारा पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सारे क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट हैं। उदाहरण है, राम ने किताब पढ़ी। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? किताब एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसे हम पकड़ सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं। ये क्या होगी? हमने पढ़ा है कि कोई वस्तु या विचार हो सकता है जिस पे क्रिया की जाती है। हम किस पे क्रिया कर रहे हैं? किताब पे। क्या हो रहा है? किताब पढ़ी जा रही है, यानी के द्वारा हमें किताब के द्वारा हम क्रिया कर रहे हैं। किस चीज की क्रिया कर रहे हैं? पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। तो क्या हुआ हमारे यहाँ पे? किताब हमारी ऑब्जेक्ट हुई। दूसरा उदाहरण है, सीता ने सेब खाया। अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछे कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सेब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर उसने पूछ दिया सेब क्यों ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो रहा है? सीता द्वारा क्या खाया जा रहा है? सेब खाया जा रहा है। क्या हो रही है यहाँ पे? खाने की क्रिया हो रही है। किस चीज को खाने की क्रिया हो रही है? सेब को खाने की क्रिया हो रही है। तो जब हमारे पास क्रिया हो रही होती किसी चीज को करने की, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सेब क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अगला उदाहरण है, मोहन खाना खा रहा है। मोहन इज ईटिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। अब सब्जेक्ट मोहन क्यों है? किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना है। और वर्ब क्या है? खाया जा रहा है। यानी क्रिया क्या हो रही है? खाने की क्रिया हो रही है। और किस चीज की खाने की क्रिया हो रही है? खाना खाने की क्रिया हो रही है। हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होती है? जो हमें बताती है कि क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, वो क्या होता है? वर्ब होता है, जिसमें हमें काम का पता चलता है। जैसे खाने का हो, पढ़ने का हो, लिखने का हो। यहाँ पे क्या है? मोहन खाना खा रहा है। यहाँ पे क्या है? खाने के बारे में पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पे खाना खाने की क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। खा रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रिया है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है वह वस्तु जिसके द्वारा क्रिया हो रही होती है, वह वस्तु जिसके द्वारा काम हो रहा होता है। यहाँ पे काम किसके द्वारा हो रहा है? खाने के द्वारा। क्या काम हो रहा है? खाना खाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? खाना ऑब्जेक्ट हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।